बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़वाइद है जुमला, ठीक है। अल्फाज का मजमुआ जो मायने दे जुमला कहलाता है। यानी कि अल्फाज का मजमुआ हो, यानी कि 3 से 4 या 5 अल्फाज हों, उनको मिलाकर एक जुमला बनाया जाए। वो जुमला कब बनेगा? जब उस 4 से 5 जो अल्फाज हमने इकट्ठे किए हैं उनका कोई मायने हो। ये ना हो कि उनका कोई मायने ना हो और उनको हम अल्फाज कहें या उसको हम एक जुमला कहें। समझ आ गई? अल्फाज वो लेने हैं जिनका जोड़ से एक जुमला बन रहा हो। मिसाल के तौर पर वो खाना खा रहा है। अब इसकी तो हमें समझ भी आ रही है ना कि वो खाना खा रहा है, यानी कि हमने 4 से 5 अल्फाज इकट्ठे किए और उसका हमने क्या बना दिया? एक जुमला बना दिया जिसकी हमें समझ भी आ रही है। अगर इसी जुमले को हम आगे पीछे कर दें, यानी कि है को पहले लिख लें, खाना, फिर वो, और इसी तरह खा है। अब इस अल्फाज के मजमूए की हमें समझ नहीं आ रही, अल्फाज के इस मजमूए की हमें समझ नहीं आ रही और ये एक जुमला भी नहीं कहलाता। इसलिए जुमला तब जुमला कहलाएगा जब हम अल्फाज का जो मजमूआ है उसको दुरुस्त तरतीब देकर एक बामायनी उसका जो है वो उसका एक मायनी बना लें, ठीक है। फिर उसको हम क्या कहेंगे? जुमला कहेंगे। फिर इसी तरह उसने आगे जुमले की इकसाम के बारे में बताया कि फिर जुमले किस तरह के होते हैं। पहले ये बात क्लियर कर लेनी कि मजमूआ जो है वो होता है जमा, अल्फाज की जमा, ठीक है। जमा को क्या कहते हैं? फिर उसका मजमूआ, यानी कि इनको इकट्ठा किया गया तो ये मजमूआ है। यानी कि इन अल्फाज को हमने क्या किया है? जोड़ा, इकट्ठा किया, जमा किया, उसको हमने क्या नाम दे दिया? ये मजमूआ बन गया। अब उसने कहा कि जुमले की इकसाम भी हैं। हमने पहले पढ़ा अल्फाज का मजमूआ, फिर हमने पढ़ा उसको जुमला, फिर अब हम पढ़ेंगे जुमले की इकसाम कितनी है। अब जुमले की इकसाम है, पहला जुमला है उसने कहा कि इस्तफहामिया है और या वो सवालिया है। दरमियान में ये जो लाइन लगी इसका क्या मतलब हो गया? या उसको हम इस्तफहामी कहते हैं या उसको हम सवालिया कहते हैं। ऐसे जुमले जिसमें कोई सवाल पूछा जाए उसको हम क्या कहेंगे? सवालिया जुमला कहेंगे। और हमेशा सवालिया जुमला जो है वो इन अल्फाज से शुरू होता है, इन अल्फाज से शुरू होता है। क्या हाल है, ठीक है। आगे कौन हो, ठीक है। कैसे, कब, क्यों, कहाँ, इनसे क्या बनाए जाएंगे? सवालिया जुमले बनाए जाएंगे। ये बात जहन में रखनी है कि ये वाले जो अल्फाज हैं ये क्या होते हैं? ये जुमले के शुरू में लगते हैं और जहाँ पे ये जुमला मुकम्मल हो जाता है उसके आखिर में ये सवालिया निशान लगा दिया जाता है। और इस सवालिया निशान से भी हम समझते हैं कि ये जुमला जो है ये इस्तफहामी है या सवालिया है। फिर उसके बाद है इकरारी, ऐसे जुमले जिसमें किसी बात का इकरार किया जाए। जी हाँ, यानी कि इकरार मीन मान लिया जाए। जी हाँ, आज जुमा का दिन है। इसी तरह जी हाँ, आज बारिश हो रही है। जी हाँ, आज मैंने काम किया है। यानी कि जिसमें आप किसी बात को मान रहे हैं, किसी बात का इकरार कर रहे हैं। फिर इसी तरह आगे आगा इनकारी जुमला। इनकारी जुमले में क्या होगा? ऐसे जुमले जिसमें किसी बात का इनकार किया जाए, ऐसे जुमले जिसमें किसी बात का इनकार किया जाए। हम इनकार कर रहे हैं कि मैंने ये काम नहीं किया। जी नहीं, मैंने ये काम नहीं किया। जी नहीं, मैंने ये जो है वो चोरी नहीं की। वो जुमले जिसमें हम किसी बात का इनकार कर रहे हों उसको हम क्या कहते हैं? इनकारी जुमला कहते हैं। फिर उसने नीचे एक सवालिया निशान बनाया, उसके इर्द गिर्द वो अल्फाज लगा दिए जो सवालिया जुमले के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। और उनके आखिर में यही वाला जो बड़े वाला जो निशान नज़र आ रहा है इसको हम क्या करते हैं? आखिर में लिख देते हैं, तो उससे जो है वो जुमला हमें पता चल जाता है सवालिया है। अब देखते हैं दिए गए सवालिया जुमलों के मुताबिक इकरारी जुमले में तब्दील करें। हैं तो ये सारे के सारे सवालिया हैं, लेकिन इनके जो जवाब आने हैं वो इकरारी जुमलों की सूरत में आने। जैसे उसने पहला सवाल किया, क्या आप मेरे हम जमात हैं? तो हमने उसका जवाब दिया जी हाँ, आप मेरे हम जमात हो। इसी तरह क्या आपने सबक याद कर लिया है? जी हाँ, मैंने सबक याद कर लिया है। इसमें सिर्फ एक बात का इजाफा होना है, जहाँ जहाँ आप लिखा हुआ है ना वहाँ पे फिर हम क्या करेंगे? मैं का इस्तेमाल करेंगे। जी हाँ, मैंने सबक याद कर लिया है। क्या बाहर बारिश हो रही है? जी हाँ, बाहर बारिश हो रही है। इसमें सिर्फ क्या को ख़त्म किया और बाकी जी हाँ लगा के जुमला जो है वो आगे हमने इकरारी जुमला बना दिया। क्या तुम सुबह सवेरे उठते हो? जी हाँ, मैं सुबह सवेरे उठता हूँ। अब यहाँ पे तुम की जगह पे मैं का इजाफा हो जाएगा, इधर मैं की तब्दीली हो जाएगी। क्या तुम्हारे पास किताबें हैं? जी हाँ, मेरे पास किताबें हैं। तुम्हारे की जगह पे क्या लग जाएगा? मेरे
लग जाएगा। जी हाँ मेरे पास किताबें हैं। अब आ गया नीचे इसी तरह इस्तफहामी जुमला है। इस्तफहामी जुमला है क्या तुम मेरे मोहल्ले में रहते हो। अब इसका जवाब हमने किस में देना है, इनकारी जुमले में देना है। ऊपर हमने इकरारी जुमले में दिया है, नीचे हमने इनकारी जुमले। फिर इसका आ गया क्या आप खलाबाज हैं। जी नहीं मैं खलाबाज नहीं हूँ। यानी कि ऊपर हमने इकरारी जुमले किए हैं, नीचे हमने क्या करना है, इनकारी जुमले कर देने हैं। क्या आप खलाबाज हैं। जी नहीं मैं खलाबाज नहीं हूँ। इन सब के साथ जो है वो आपने क्या कर देना है, जी नहीं का इजाफा कर देना है। सब के साथ हम जी नहीं लिखेंगे। क्या आप मुझे जानते हैं। जी नहीं मैं आपको नहीं जानता। अब क्या आपके पास पेंसिल है। जी हाँ मेरे पास पेंसिल नहीं है। क्या आपके पास क्या आपका पसंदीदा रंग सुनहरी है। जी नहीं मेरा पसंदीदा रंग जो है वो सुनहरी नहीं है। ये था जुमला, जुमले की इकसाम, और फिर उसी तरह इस्तफहामी जुमला, इकरारी जुमला और इनकारी जुमला। ठीक हो गया।